ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अब इस्तीफा नहीं देंगे। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना था 17 सितंबर 2025 को। 75 साल इनका पूरा हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। इसके लिए आपने देखा था कि उन्होंने यूट्यूबर यानी जो मोबाइल यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अडानी के खिलाफ समाचार लिख रहे हैं, उन पत्रकारों को उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है सरकार के तरफ से। सरकार ने यह कहा है कि अडानी के खिलाफ आपने अगर कोई भी खबरें चलाई है तो भैया उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। यानी नरेंद्र मोदी जो है अपने जन्मदिन पर जो है यूट्यूबर के पत्रकारों को एक, चाहे आप यह धमकी मान के चलिए और चाहे आप यह मान लीजिए, उन्होंने सीधे तौर पर अडानी की जो है सुरक्षा की, अडानी को रक्षा की है। दोस्तों ये एक बात आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपनों का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये क्या कह रहे हैं आप, अपनों का नहीं हुआ मतलब समझ में आया नहीं। तो आप सीधे सीधे समझिएगा और हमारे इस पूरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा, फुल आप देखेंगे तो आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। अपनों का नहीं हुआ मानिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यह 2014 में पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े थे। और आपको याद होगा कि वाराणसी से उसके पहले के जो सांसद हुआ करते थे वह बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी का चर्चित चेहरा। एक नारा आपको याद रहा होगा कि धरती माँ के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर, आपको याद होगा। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यह जो है बीजेपी के चर्चित चेहरा थे और एक ईमानदार छवि वाले नेता भी थे। आडवाणी के बाद और अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वह डॉक्टर जोशी का आता था। यह प्रयागराज यानी उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद से यह सांसदी का चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इलाहाबाद ने उनको सांसदी का चुनाव हरा दिया, इसलिए वह इलाहाबाद को छोड़ करके उसके बाद उन्होंने सीधे बनारस का शरण ले लिया। उन्होंने कहा कि भोले की नगरी में रहेंगे और यहीं से बीजेपी को अपनी मतलब सीट जिता करके और एक सीट जो है लोकसभा में पहुंचाएंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 2014 के पहले वहां के सांसद थे। 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय जो है नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ना था और उनके सामने कोई विकल्प नहीं था कि यह सीट कैसे खाली हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो है चर्चित चेहरे में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, सीनियर नेता भी थे, अटल के समय के नेता हैं। तो अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर को कुछ कहने के लिए इनको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था कि आखिर किस तरीके से हम इनको क्या करें कि यह जो है सीट खाली हो जाए। तो दोस्तों उनके दिमाग में यह आया कि डॉक्टर जोशी को निपटाने के लिए यानी डॉक्टर जोशी को किनारे करने के लिए खाली एक ही विकल्प है, वह है 75 साल। यानी हम अगर 75 साल लागू कर देंगे कि 75 साल के बाद कोई भी मंत्री नहीं रहेगा, कोई भी जो है संवैधानिक पद पर नहीं बैठेगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी 75 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा तो उसको जो है मार्गदर्शक मंडल में रहना होगा। यह बीजेपी का नियम आज से हम लागू करते हैं। ऐसा जो है नरेंद्र मोदी ने नियम भारतीय जनता पार्टी के लिए बना दिया 2014 से पहले। अब बनारस की जो सीट थी वो खाली हो गई भैया। अब इसमें जो है सीट खाली हो गई। आडवाणी जो थे जो वो भी निपट गए, वो भी किनारे हो गए, डॉक्टर जोशी भी किनारे हो गए, कलराज मिश्रा किनारे हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के काफी जो सीनियर कद्दावर नेता थे सब किनारे हो गए 75 साल के हवाला में। और उसके बाद वाराणसी की सीट जो है खाली हो गई, किसके लिए? देश के यशस्वी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के लिए। अब नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी से चुनाव लड़ गए। अभी मैंने आपसे यही कहा था ना कि जो अपनों का नहीं हुआ वो किसका होगा। अब यही मैंने कहा था कि जब उन्होंने खुद जो है डॉक्टर जोशी, आडवाणी को वहां से किनारा करके उसके बाद उनके जगह पर अगर वो सत्ता ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका दे देंगे, वो अमित शाह को मौका दे देंगे, वह योगी आदित्यनाथ को मौका दे देंगे। यानी तमाम प्रकार की जो है ये सब जो बातें चल रही हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वो जो है किनारे बैठ गए, यानी मार्गदर्शक मंडल में वो शामिल हो गए। अब उसके बाद जो है डॉक्टर साहब की जगह पर यानी जोशी जी के जगह पर जो है यह चुनाव लड़ गए।
कौन साहब? देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ गए। देश के प्रधानमंत्री जो है 2014 में लोकसभा का चुनाव वाराणसी से जीत कर आए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री यानी बिगुल बजा ही था। सबसे ज्यादा सीट लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का जो है नाम हुआ। अब उसके बाद जो है 2019 का चुनाव हुआ। 2019 के चुनाव में भी जो है डॉक्टर साहब तो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी को मौका मिल गया। इस चुनाव में भी इनको मौका मिल गया, यानी 2019 में भी मौका मिल गया। अब उसके बाद 2024 का चुनाव आया तो 2024 में सामान्य तौर पर जो है तीसरी पंचवर्षीय हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय में भी जो है वह बनारस से लड़े और इस बार यह कहना था लोगों का कि 10 लाख से ज्यादा वोटों से जो है नरेंद्र मोदी वाराणसी के चुनाव में जीतेंगे। लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि वाराणसी के चुनाव में नरेंद्र मोदी को धक्का लगा लगा करके किसी तरीके से चुनाव जिताया गया, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा चुनाव जीतने की घोषणा करने वाली पार्टी कि हमारा प्रधानमंत्री बनारस से 10 लाख से ज्यादा वोटों से जो है जीतेगा और वह लाख 1.5 लाख के वोटों में सिमट जाए, और वह भी किसी तरीके से जो है वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता पीछे पड़ गए कि भैया इनको जिताओ, नहीं ये वाराणसी से चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि जो लोकप्रियता थी और जो तमाम जो ढकोसलाबाजी था वह दुनिया जो है देश जो है समझ चुका था। उसने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को जो है इस बार वोट हम नहीं देंगे। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अजय राय थे, अजय राय जो है ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिला और अजय राय जो है कई अकाउंट जब हो रहा था, अकाउंटिंग जब गिनती हो रही थी तो कई राउंड में जो है वह लगातार जो है आगे काफी वोटों से आगे थे और अंततः जो है दिमाग लगा करके उसके बाद जानते हैं भगवान के अवतार नरेंद्र मोदी हैं, दिमाग लगाए उसके बाद जो है लाख वोटों से 1.5 लाख वोटों से जो है इनको जिता दिया गया। दोस्तों वहां कहा यह भी जा रहा है कि वहां किसी निर्दलीय को पर्चा भरने की जो है प्राथमिकता नहीं थी, किसी निर्दलीय को पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा था। सबको यह कहा जा रहा था कि कोई भी निर्दलीय जो है वो पर्चा नहीं भरेगा। श्याम रंगीला जैसे कई जो है पर्चा भरने वालों को जो है पर्चा नहीं भरने दिया गया, यानी सबका पर्चा जो है निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद जो है वहां इतनी धांधली हुई ताकि जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है ज्यादा से ज्यादा वोट पा करके उसके बाद चुनाव जो है जीत पाए। तो दोस्तों अब चुनाव जीत गए, लेकिन यह कहा गया कि इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि 17 सितंबर 2025 जब आएगा तो यह जो है 75 साल के हो जाएंगे। नियम इन्होंने ही बनाया है और इनके बनाए गए नियम पर जो है यह बहुत अडिग है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री दुनिया को कहीं मिलेंगे नहीं, यानी भगवान के अवतार भी हैं। तो कुल मिलाकर के जो है इनको यह बता करके यह कहा गया कि साल 2 साल बाद जो है यह रहेंगे। उसके बाद 2025 में यानी 1 साल बाद जो है देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा और यह जो है मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे या राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस सब तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और तमाम जो है लोग लिख रहे थे कि 17 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, उसके बाद नया प्रधानमंत्री बनेगा। अब देखिए जब 17 जुलाई जो है 17 सितंबर 2025 जब आया, यानी 75 साल का जो जन्मदिन था, तो वह जो है 75वां साल जो जन्मदिन नरेंद्र मोदी का पूरे देश में जो है धूमधाम से मनाया गया, बहुत तगड़े से धूमधाम से मनाया गया। और उसके बाद जो है तमाम राष्ट्रपति और तमाम जो है क्रिकेटर, फिल्म जगत के तमाम लोग जो है शुभकामनाएं दिए और उनको जो है यह भी शुभकामनाएं दिए कि 2029 नहीं, अभी तो कई साल आपको जो है कई पंचवर्षीय आपको प्रधानमंत्री रहना है। यहाँ तक जो है अब वही जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेता वोट चोरी के आरोप में नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केवल वाराणसी ही नहीं, कई जगह जहां जहां वोट चोरी हुआ है वहीं निर्वाचन आयोग जो है खामोश बैठा हुआ है। निर्वाचन आयोग भी झूठ पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को भी यह कहा गया होगा कि जैसे आप कोई दिक्कत होगी, अगर आप सीट से हटेंगे तो आपको भी कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा, कहीं का कुछ न कुछ आपको जुगाड़ जो है बना दिया जाएगा। तो आप तो जानते हैं जुगाड़ू वाली पार्टी तो है ही। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है नरेंद्र मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अब वह जो है इस्तीफा नहीं देंगे। यानी नरेंद्र मोदी का जो इस्तीफा देने का जो कार्यक्रम था वह समाप्त हो गया है। अब इस्तीफा की जो है कोई प्रक्रिया नहीं है। अब जो अमित शाह या योगी आदित्यनाथ का जो जिक्र किया जा रहा था कि अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जो है अगला प्रधानमंत्री बनेंगे, या तीसरे व्यक्ति में तीसरे विकल्प में नाम आ रहा था नितिन गडकरी जी का, यह सब जो है पानी फिर गया है, कहीं कुछ भी नहीं होना है। अब यही जो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम पत्रकारों पर गाज गिरी है, यानी 17 सितंबर 2025 को अडानी को लेकर के, उसमें साफ तौर पे यह कहा गया है कि अडानी के मामले में जितनी भी वीडियो आप लोगों ने डाउनलोड की है
या जितनी भी वीडियो आपने बनाई है सारी वीडियो को आपको जो है डिलीट करना होगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो है यह तोहफा दिया गया है। अब सीधे सीधे यह मान लीजिए आप कि नरेंद्र मोदी जो है अब 75 साल छोड़ दीजिए, 75 क्या अब 80 साल या 85 साल या 90 साल, वो तो भैया ईश्वर मालिक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि शायद जो है जो नेपाल में अभी हिंसा हुआ है उसका एक कड़ी यह भी है, वहां भी जो ओली जो प्रधानमंत्री था वो भी 70 साल का जो है एक उम्र का जो है क्राइटेरिया रखा था, लेकिन भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के बंद होने की वजह से यह सारे प्रोपगंडा को लेकर के उसके बाद वहां भी हिंसा भड़की। तो अब बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तमाम लोग यह लगे हुए हैं यह हिंसा भड़काने के लिए। ऐसा कह रहे हैं अनुराग ठाकुर यह कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वह जो है सही है, जो अनुराग ठाकुर कहेंगे वह भी सही है, बीजेपी के जो लोग भी कहेंगे वह भी सही है। यानी राहुल गांधी अगर जो है वोट चोरी संबंधित कोई बात अगर कह रहे हैं तो वह बात जो है गलत है, और वह कह रहे हैं कि नेपाल की तरह जो है हिंसा भड़काने का कार्य जो है वह राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि यह कैसे मालूम अनुराग ठाकुर या बीजेपी के लोगों को कि जो राहुल गांधी कार्य कर रहे हैं इससे हिंसा भड़क सकती है। इसका मतलब बीजेपी को यह पता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वोट चोरी या जो भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यह सत्यता है। यानी नेपाल में जो हिंसा भड़की है सोशल मीडिया के बंद होने और भ्रष्टाचार को लेकर के हिंसा भड़की है, तो कहीं ना कहीं युवा जो सड़कों पर उतरा है इसका मतलब बीजेपी को यह बात पता है कि भारत में भी जो है बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा भड़केगी। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।